सात रात तक इतना पानी बरसा, किंतु धरती ने कहाँ वो पानी चूस लिया पता तक नहीं लगा। उसको उस पानी का नाम क्या है? पुष्कलावर्त। पुष्कल आवर्त जिसके होते हैं। और वैसे भी पुष्कर नाम का मेघ का नाम पुष्कर, पुष्कर नाम का मेघ वहाँ बरसा, पुष्कल आवर्तों के साथ बरता और पानी में तपे हुए तवे की तरह धरती ने पानी को पी लिया। फिर 7 दिन की गैप रही और फिर 7 दिन की बरसात। ऐसी बरसात हुई कि न पूछो बात, और लोगों को ऐसा लगा कि जैसे दूध की धारा बरस रही है। क्षीर नाम का पहले बरसात का नाम क्या है? पुष्कलावर्त। और दूसरा है क्षीर नाम का पानी बरसा। उसमें धरती की प्यास थोड़ी बहुत बुझी और थोड़ा बहुत गीलापन मिट्टी में आया। उसके बाद 7 दिन की गैप रही और फिर 7 दिन की बरसात हुई। उसका नाम पड़ा घृत, घी जैसी बरसात। मतलब मिट्टी का पोत कैसा हो गया? तीसरे पानी में घी जैसा पोत, ऐसी चिकनी मिट्टी हो गई पानी के कारण से। और फिर 7 दिन की फिर से गैप रही और फिर 7 दिन के बाद बरसात हुई। उसका नाम अमृत जैसी वो बरसात हुई। और 4 बरसात हुई। पहली पुष्करावर्त, दूसरी क्षीर, तीसरी घृत और चौथी अमृत। ये 4 प्रकार की बरसात और 3 7-7 दिन के गैप। ऐसे 3 और 7, ये कितने? 3 और 4 मिलके 7 सप्ताह हो गए। साथी 49 दिन। 49 दिन इस तरह से बरसात का खेल चलता रहा। और 50वें दिन लोगों ने देखा वो चिकनी मिट्टी पे हरियाली उगने लग गई, अंकुरित होने लग गई। और सबको लगा कि ये क्या है, ये क्या है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कुदरत हम पर मेहरबान हुई है और हरी हरी हमारी धरती दिखने लग गई है। कितनी ठंडक हमको मिली। बरसात आई तब कितना मजा आया, बरसात गई तो कितना वियोग हम महसूस करते थे। वापिस बरसात आई, कितना हमको आनंद आया। ये कुदरत हम पर प्रसन्न हो रही है। अब ये प्रसन्न रहनी चाहिए, वापिस ये हम पर नाराज नहीं होनी चाहिए। ऐसे सभी के मन में भाव जागे। और वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग थे तो छोटे छोटे ही, कौन से लोग को बोलते उनको आप? वामन लोग, बुट्टे लोग थे। वे सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने सारे ने इकट्ठे होकर के तुरंत मीटिंग ली कि कुदरत हम पर प्रसन्न होने जा रही है। दुख के दिन हमने बहुत निकाले हैं, मारा मारियाँ बहुत की है, दूसरे की जान बहुत ली है। कीड़े मकोड़े खाते खाते हमारे दादा के परदादा मर गए और अब हमको अच्छा दिन देखने को मिल रहा है। तो आज हमको सबको उपवास करना है। आज का दिन हमारा उपवास का रहेगा। ये 50वां दिन है। चौमासा लगने के बाद ऋषि पंचमी आती है। 50वां दिन आज का है। और आज के दिन लोगों ने संकल्प किया था कि हम आज के दिन उपवास करेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और मच्छ कच्छे के लिए जो हमने एक दूसरे की जान ली है, एक दूसरे से मारामारी की है, उस सब की बातों की क्या करते हैं? माफ़ी मांगते हैं। इस तरह से माफ़ी मांगना, माफ़ी देना, उपवास करना और मैत्री का संकल्प करना, ये उपदेश उस दिन, उस समय जब धरती हमारे पर मेहरबान हुई थी, उस समय लोगों ने लिया था। और वो परंपरा आज पूरे भारतीय लोग अपने अपने ढंग से चला रहे हैं। आज के दिन ऋषि पंचमी को वैष्णव लोग भी मनाते हैं। कल ही गणेश की स्थापना कर दी है और कल से 10 दिन वे चलाएंगे। हमारे दिगंबर संप्रदाय में आज पहला दिन है उनका 10 लाक्षणिक पर्व का। आज का पहला दिन क्षमावणी दिन है उनका। उत्तम क्षमा की साधना करो और आगे चलकर 10 दिन इस त्योहार को मनाया जाएगा। ये सेंटर्ड दिन है। कौन सा? आज का दिन। आज के दिन जो अनाज खाता है वो मांस खाने जैसा है। आज के दिन जो पानी पीता है वो खून पीने जैसा है। ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है। इस दिन का इतना महिमा गाया गया है कि चाहे जितने दुनिया में नास्तिक लोग हो जाए, धर्म को नहीं मानने वाले हो जाए, पर आज जहाँ जाएंगे वहाँ धर्म स्थान भरे हुए आपको मिलेंगे। जैनियों का कोई स्थान ऐसा नहीं होगा जहाँ आज लोगों की उपस्थिति नहीं है। चाहे भारत में, चाहे विदेश में, भारत के तो कोने कोने में आज संवत्सरी उपवास आदि मनाई जा रही है। और इस तरह से इस दिन का महात्म्य
इतने साल हो गए तो भी हमारे पास टिका हुआ है। ऐसा आज के दिन का महत्व है भगवानों। और ये 7 दिन की बरसात के बाद हरियाली जो उगने लग गई, तो उगते 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 हरियाली उगने लग गई, लहलहाने लग गई। धीरे धीरे उसमें अनाज के कण भी पैदा होने लग गए। लोगों को पता नहीं था कि अनाज किस चिड़िया का नाम होता है। आगे चलकर तीसरे आरे में आदिनाथ भगवान का जन्म होता है। नाभि राजा के पुत्र आदिनाथ भगवान होते हैं। आदिनाथ भगवान को जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं और वे सारे देखते हैं कि धरती तो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रही है। इन लोगों को कुछ पता नहीं है खेती कैसे करना, किस तरह से अपनी सुरक्षा करना। उस समय आदिनाथ भगवान ने 3 बातें सिखाई थी, असी, मसी और कृषि। कृषि कैसे करना ये सिखाया, तलवार कैसे चलाना ये सिखाया, ब्राह्मी लिपि और सुंदरी ने अंक विज्ञान चालू किया था। हम कहते हैं हमने प्रोग्रेस की, पर प्रोग्रेस से तो वहाँ से शुरुआत हुई है। आदिनाथ भगवान की बेटी ने लिपि का निर्माण किया और दूसरी बेटी सुंदरी नाम की थी, उसने अंक का निर्माण किया। और आज वो मैक्सिमम उसका रूप हम कंप्यूटर के रूप में देख रहे हैं। भगवानों, ये काल हमारे सामने उपस्थित हुआ है, ये कहने आया है आज के दिन हमें मैत्री की साधना करनी है, अपराधों की माफ़ी देनी है और आज के दिन उपवास करना ही है। इस तरह की प्रेरणा लेकर के आने वाले दिन के पीछे का इतिहास शॉर्ट में आपको बताया है। इसके आगे हमारे महासती जी इसी अर्थ का भजन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद आपको मुझे आज अरिहंत समझाना है। आप खाली नमो अरिहंताणम कहते हो, पर अरिहंत यानी क्या, ये आज आपके सामने प्रस्तुत करना है। पहले भजन हो जाएगा और उसके बाद अरिहंत को हम आपके सामने